ये कमांडोज एक मिशन पर हैं। एक छोटी सी चूक, एक गलत हरकत जानलेवा साबित हो सकती है। दुश्मन के अड्डे को उड़ाकर टेररिस्ट्स को मार गिराना है। जैसे ही ये शुरू हुआ, पलक झपकते ही खत्म भी हो गया। चलो ओके, क्लोज करो। शाबाश, वेल डन। सारे क्लोज, सेंटर क्लोज। अब ये बीएसएफ की एलीट कमांडो फोर्स में शामिल होने के एक कदम और करीब है, और वो है क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज। आपका एक्सरसाइज बहुत अच्छा रहा। जितने भी मिलिटेंट थे उनको सबको आपने मार गिराया। वेल डन, वेरी गुड। ये 2-4 कमांडो ने गलती की है, उसको ध्यान रखेंगे। आगे की एक्सरसाइज में किसी में वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। जब भी क्रॉल कर रहे हैं तो नीचे होकर के क्रॉल करेंगे। क्लियर है? ये एकेडमी ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहां एक मामूली रिक्रूट को बना दिया जाता है डिसिप्लिन्ड बॉडीमैन। क्या सीधे करिए, डाउन। कुनी को चेस्ट के हाथ लगाइए, डाउन। हम करीब अगले 50 हफ्तों में इन ट्रेनीज को इनकी हद तक परखा जाएगा, जिससे इनकी जिंदगी बदल जाएगी। डेली ड्रिल से वो बन जाएंगे फाइटिंग मशीन्स। ट्रेनिंग के एंड में जब हम देखते हैं कि कोई एक सिचुएशन में फंसता है, तो एक नॉर्मल बंदा कहता है कि अब हम क्या करें। लेकिन इन आवर केस ही विल ऑलवेज गेट अप और सिचुएशन को समझेगा और कहेगा अब हम ये करेंगे। बीएसएफ का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी ड्यूटी अनटू डेथ। इंडिया की हिफाजत में अपनी जिंदगी दांव पर लगाने की ट्रेनिंग इन्हें यही मिलती है। ये जवान एक एक्सरसाइज पर हैं और तैयार कर रहे हैं 105 mm फील्ड गन्स। डिप्लॉय किए जाने पर ये गन्स 24 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। इनमें से कुछ जवान हाई ऑल्टीट्यूड बॉर्डर पर जाने वाले हैं, लेकिन कम ऑक्सीजन वाले इलाके में जाने से पहले इन्हें खुद को एक्लेमेटाइज करना होगा लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुस्तैदी के लिए। दोनों में से कोई भी इसे इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं मानता। इंडियन आर्मी के ऑपरेशनल कंट्रोल के तहत बीएसएफ इस एलओसी के कुछ हिस्सों की चौकसी करती है। ऐसी ही एक अनडिस्क्लोज्ड स्नो कवर्ड एफटीएल पर मौजूद है नेशनल जियोग्राफिक का फिल्मिंग क्रू। बर्फ में आधे दबे ये बंकर्स ही उन जवानों के घर हैं जो इंडिया की बर्फ से ढकी फ्रंट लाइंस की पूरे साल हिफाजत करते हैं। ये मामूली बार्ब्ड वायर ही इंडिया और इसके पड़ोसी के बीच अकेली विजिबल डिवाइडिंग लाइन है, और यहां से कुछ ही दूरी पर दिखती हैं ये पाकिस्तानी पोस्ट्स। यहां सबसे अहम है अलर्टनेस। इस जगह ड्यूटी पर तैनात बॉडीमैन निगरानी में जरा भी ढील नहीं दे सकते, चाहे उस दिन दिवाली ही क्यों ना हो। अभी आवश्यकता देश की सुरक्षा की है, तो हम लोग देश को एक तरह से हैप्पी दिवाली। लेकिन जश्न का ये सीजन घुसपैठ का सीजन भी होता है, क्योंकि बर्फ अभी भी कम है। अनऑथराइज्ड तरीके से बॉर्डर क्रॉस करना कोई हैरानी की बात नहीं।
कोई जोखिम मोल न लेते हुए अलग अलग 3 पेट्रोल टीम्स इलाके की कॉम्बिंग के लिए भेजी जा रही हैं। इसके साथ ही साथ जाना, पार्टियों की बात और उनकी ब्रीफिंग तरतीब के साथ होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी जो है चांस नहीं देना है इस बार। हमारे को अभी खबर मिली है, जवान अपने मिशन पर निकलते हैं। उनका प्लाटून कमांडर क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है, जब तक हम उग्रवादियों को खत्म कर देंगे तेल वापस नहीं आएंगे। देखने में तो ये बर्फ सपाट और शांत है, पर ये इलाका जोखिमों से भरा है। एक गलत कदम इन सबको गहरी खाइयों में गिरा सकता है। हर कदम फूंक फूंक कर रखा जाता है। पड़ोसी मुल्क के नजदीक पहुंचने पर बर्फीले माहौल में वो और घुल मिल जाते हैं। घुसपैठ के सुराग पाने के लिए हर दरार और अंडर ब्रिज चेक किया जाता है। इस टीम ने दूर कहीं गोलियां चलने की आवाज सुनी। इस पेट्रोल पार्टी को तो कोई एक्शन नजर नहीं आया, पर दूसरी पेट्रोल पार्टी का घुसपैठियों से सामना होता है। बीएसएफ इंडिया के 6,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबे बॉर्डर्स की चौकसी करती है, यानी दुनिया की सबसे लंबी रिवर नाइल जितने लंबे बॉर्डर की। बीएसएफ की ईस्टर्न कमांड जहां इंडिया के बांग्लादेश से लगते बॉर्डर्स की मॉनिटरिंग करती है, वहीं वेस्टर्न कमांड तैनात है पाकिस्तान से लगे इंडिया के बॉर्डर्स पर। वैसे कश्मीर में एलओसी पर आर्मी बीएसएफ की असिस्टेंस से ऑपरेट करती है, चाहे वो बर्फीला इलाका हो या तपता रेगिस्तान। बीएसएफ हर एक्सट्रीम कंडीशन में डटी रहती है। थार इंडिया और पाकिस्तान में दूर तक फैला ये डेजर्ट इतना बड़ा है कि हंगरी और आइसलैंड मिलकर छोटे पड़ जाएं। और बेशक ये दुनिया के कुछ वीरान इलाकों में से एक है। मामूली ग्राउंड कवर, गर्म हवाएं और कई किलोमीटर्स तक कोई इंसानी बस्ती नहीं। फिर भी इस झुलसते डेजर्ट की चौकसी जरूरी है। ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच फॉल्ट लाइन। बॉर्डर के इस इलाके ने 1971 वॉर में 2 पड़ोसियों के बीच जबरदस्त जंग देखी थी और आज ये पूरी हिफाजत में है। चेक पॉइंट मुरार, सबसे नजदीकी सिटी जैसलमेर यहां से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। यहां तैनात हैं कांस्टेबल विपिन कुमार। ये है बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट, और यहां घर जैसा कुछ नहीं। रेत में धसी ये सिर्फ 5 बिल्डिंग्स वीरान बॉर्डर पर नजर रखती हैं। सरकती रेत की वजह से यहाँ रोड्स बनाना तकरीबन नामुमकिन है, इसलिए ये इलाका है रेगिस्तान के जहाज कैमल्स का। रेतीले बॉर्डर्स की पेट्रोलिंग के लिए बीएसएफ 1000 से ज्यादा ऊंट इस्तेमाल करती है। ये अकेली इंडियन फोर्स है जिसमें है कैमल कंटिंजेंट। बॉर्डर फेंस का होना एक बड़ी रुकावट है, फिर भी घुसपैठिए कामयाब हो ही जाते हैं। इस पेट्रोल पार्टी को पैरों के कुछ निशान दिखे हैं जो बीएसएफ के जवानों के नहीं। जूलियट 6 4 कॉलिंग जूलियट 5 रिपोर्ट ओवर। ओके कैरी ऑन। 748 पुल के पास सर कुछ शकीय निशान पाए गए हैं सर, जो भी इंसान के हैं सर पाकिस्तान से इंडिया की तरफ गया सर। ठीक है, हम आ रहे हैं अपनी टीम लेके। ये घुसपैठियों की तलाश में जुट जाते हैं। खास तौर पर ट्रेन्ड स्नीफर डॉग्स खोजबीन करते हैं। एक पेट्रोल टीम फेंस की दूसरी तरफ पैरों के निशान चेक करने के लिए भेजी जाती है।
इंटरनेशनल बॉर्डर फेंसिंग से करीब 136-37 मीटर के आसपास होता है और बॉर्डर के आसपास के एरिया को स्कैन करते हैं। ZLP यानी जीरो लाइन पेट्रोलिंग वो पेट्रोलिंग है जो की जाती है उस इंटरनेशनल बॉर्डर यानी IB के पार जो इंडिया और उसके पड़ोसियों के बीच इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिवाइडिंग लाइन है। इस इनविजिबल लाइन पर सफेद ट्रायंगुलर पिलर्स लगे होते हैं। इंडिया ने जहां अपने बॉर्डर्स पर फेंस लगाई हुई है वहीं पाकिस्तान की तरफ ऐसी कोई फेंस नहीं है। 1.5 घंटे की छानबीन के बाद उसमें से एक टीम आखिरकार उस आदमी को ढूंढ निकालती है जिसकी उनको तलाश थी। सर इधर एक आदमी दिखाई दिया बैठा। ठीक है? हाँ इधर है सामने। हाँ दिखा। हाथ पर